अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रैंडम लाइफस्टाइल में आप सबको खुशामदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। ये मेरा जी एक न्यू मास्टरपीस डीआईवाई था। किया मैंने क्या था कि घर में मेरे कुछ स्टोर में पुराने पड़े हुआ था एक वो वाज, बिल्कुल फजूल सा जो 100-150 का आ जाता होता है, जो कच्चा बना हुआ था। बिल्कुल मुझे उसके कलर बिल्कुल पसंद नहीं था। मुझे था कि कुछ इसके साथ हम चलें करते हैं। अच्छा, ये मैंने एक प्लेट बनाई थी, इसकी वीडियो शायद मैं बनाना भूल गई थी, मुझे मिल नहीं रही थी ना। इसमें मैंने क्या किया था कि मैंने प्लास्टर ऑफ पेरिस को अच्छे से वाइट सीमेंट प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स किया था। 70% वाइट सीमेंट थी, 30% प्लास्टर ऑफ पेरिस था। उसको मैंने वो प्लेट इसकी मैंने तैयार कर ली थी। वो दूसरे प्याले के अंदर रख के, शॉपर रख के ना, अंदर प्लास्टिक रख के उसके ऊपर बनाया था, तो वो बड़ा अच्छा टेक्सचर के साथ बन गया। इसको मैंने कलर किया। पहले मैंने इसको टेबल पे रखने लगी थी बस ऐसे ही। फिर मेरे अचानक माइंड में आया कि मैं क्यों ना इसका एक लैंप रेडी करूं, मशरूम स्टाइल लैंप बन सकता था इससे। तो इस फिर मैंने बस दिमाग घूम गया मेरा, और मैंने फिर इसको वहीं छोड़ दिया। और उसके बाद मैंने इसके साथ ही लैंप उठा लिया। ये लैंप है, और ये आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इस पे कच्चे रंग हुए हुए थे। पहले तो मैंने इसकी सैंडिंग की, जहां से थोड़ा ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा था इसको मैंने सीधा किया। और क्योंकि काफी ज्यादा बिल्कुल कच्ची मिट्टी से बना हुआ था ये, आई थिंक बना हुआ तो शायद चूने प्लास्टर ऑफ पेरिस किसी चीज से ही था, बट फिर भी बहुत ओवर कच्चा था। मतलब जो मैं चीजें बनाती हूँ वो कच्ची नहीं होती इतनी, बट ये ओवर कच्चा था। मुझे नहीं समझ आई कि इतना कच्चा कैसे बनाया होगा इन्होंने। तो मतलब इसकी मैंने अच्छे से सैंडिंग कर ली। सैंडिंग करने से ये था कि इसके जरा जो कलर थे ना, ये देखिए वो उतर गए थे काफी ज्यादा। बट क्योंकि फिर मुझे इस पे इतनी ज्यादा ओवर भी मेहनत नहीं करनी थी, तो फिर मैंने इस वजह से इसको इतना ज्यादा नहीं किया। पहले मैंने सोचा भी कि इस पे मैं ना वाइट कर देती हूँ एक दफा, और उसके बाद फिर इस पे कुछ करती हूँ। मैंने कहा छोड़ यार, इसको इतना ज्यादा ना छेड़ो इसके साथ। ये आप देख भी रहे हैं, देखिए कैसे इसकी ना वो सारी गिर रही है। मतलब इतनी ज्यादा इसमें वो नहीं थी, और मैं डर के भी हाथ लगा रही थी। अब यकीन करें, मैंने इसमें सुराख किया लैंप करने के लिए, लैंप के लिए तार गुजारने के लिए, और वो इतनी जल्दी हुआ ना, बहुत जल्दी। अच्छा, ये भी एक देखिए टिप है कि आप स्पॉन्ज पे लगा के ना कलर, तो आप जल्दी से इसको, अगर आपने एक दफा वो उसका कलर नीचे वाला बिल्कुल खराब करना है ना, तो बस जल्दी से कर दें, तो वो भी काफी टेक्सचर आ जाता है। उसमें भी काफी कुछ होता है, वो आपका कवर हो जाता है, और आपको थोड़ा वो नजर आने लग जाता है कि क्या क्या चीजें रह गई हैं। तो इसको इस वजह से मैंने फिर ब्लैक किया था, और ब्लैक करने के बाद फिर मैंने इसका ये किया। अच्छा, इसको हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। मैंने इसके दो आइडियाज लिए। एक मेरे पास वो इसके सेल वाले, वो जो होती है ना छोटी छोटी लाइट्स, वो पड़ी थी। पहली बात, आप वो भी इसके अंदर जला के डाल सकते हैं। उसमें दो सेल डलते हैं, जो वॉच वाले सेल होते हैं। अच्छा, दूसरा आप ये कर सकते हैं कि इसमें नीचे मैंने होल किया, होल करके आप नीचे से इसके वायर गुजार सकते हैं, ऊपर इसके होल्डर रख के बल्ब लगा सकते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। आई थिंक मैंने तो भी फिलहाल इसमें वायर लगाई नहीं है। आप कोई भी ऐसा आवाज हो तो आप इसमें वायर लगाएं, बट मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में इसमें वायर लगाऊंगी, और उससे ये ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे कि इसको वो टॉर्च के साथ, सॉरी, सेलो वाले के साथ यूज किया जाए, इस तरह ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर मैंने इसके अंदर वो एक मेरे पास मड कलर है, बहुत प्यारा सा। वो मड कलर के साथ मैंने इसको, इसके जो अंदर एजेस में वो पिंक पिंक शेड्स नजर आ रहे थे, जहां जहां इसके क्रैक्स के अंदर, वहां पे मैंने इसको ये मड कलर कर दिया। ज्यादा इसकी जो मैंने लुक दी थी वो मड के साथ ही दी थी, क्योंकि आपको पता है कि देखिए टोटली पिंक था, पिंक एंड ग्रीन सा था ना, तो फिर मैं इसको मड के साथ ही किया। और जो मैंने प्लेट रेडी की थी, क्योंकि उसमें भी वो ग्रीन लाइट सा था, तो इसके अंदर भी मैंने हल्का सा टेक्सचर उसका दिया कि वो थोड़ा सा उसके साथ, सॉरी, उसके साथ मैच कर जाए। आज मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला है फ्रेंड्स, और मैंने कहा मैं एक ही दफा ना 5-7 वीडियोस मेक ओवर, सॉरी, वॉइस ओवर कर दूं। कितने दिन से आप भी कहते होंगे कि इतने दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई। आप यकीन करें कि 2 माह बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। और बस ये इतना अजीब टाइम था। इंशाल्लाह मैं आपके साथ, क्योंकि मेरा व्लॉगिंग चैनल है और मैं आपके साथ सब कुछ शेयर करती हूँ, मैं भी शेयर करूंगी कि कैसे हालात और कैसे वक्त के साथ ये वक्त गुजर रहा था। और बस कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे कि जिनके साथ करते करते आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो जाते हो, और थोड़ा डिप्रेशन में भी चले जाते हो। देन फिर ये है कि बड़ी मुश्किल से मैं इन 2 महीनों के बाद थोड़ा डिप्रेशन से निकली हूँ, और वो भी निकली हूँ सिर्फ मैं अपने इस आर्ट की वजह से।
क्योंकि जब आप डिप्रेशन में होते हो ना और आप अपने शौक का काम कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग में आपका वो करने का भी दिल नहीं कर रहा होता, बट जैसे जैसे आप थोड़ा सा उसको टाइम देते हो ना, आपकी स्ट्रेस रिलीज होती जाती है, आपकी डिप्रेशन निकलती जाती है और आप आहिस्ता आहिस्ता से अपने काम में वापस आने लग जाते हो, मेंटली भी आप थोड़ा नॉर्मल होने लग जाते हो और थोड़ी रेस्ट में भी आ जाते हो, तो वो सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। इस वजह से कभी भी आप थोड़े डिसहार्ट हों या थोड़े डिप्रेशन में हो या थोड़े एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो उसका सबसे ये होता है कि जो आपके शौक का काम होता है ना वो करना शुरू कर दिया करें। तो अक्सर हम ऐसा करते हैं कि हम लोग अपनी डिप्रेशन और टेंशन में ना वो काम कर रहे होते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लग रहे होते, हमारी मजबूरी होती है, खाना बनाना, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना, फैमिली को देखना, अपने ससुराल वालों को देखना, मायके वालों को देखना, इर्द गिर्द सारा ये जो जॉब होल्डर्स लोग होते हैं वो अपने जॉब्स को देखना, बिजनेस को देखना। बट इन चीज़ों से ये हो रहा होता है कि अगर ये चीज़ें आपकी आपकी ये फेवरेट नहीं होती, आपकी हॉबीज नहीं होती, या आपको इनका शौक नहीं हो रहा होता, तो फिर उसका फिर ये नुकसान होता है कि आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। तो वो काम आपने अपने साथ लाइफ के साथ ज़रूर रखना होता है, जिसमें आपका कहीं न कहीं काम के साथ शौक भी है। तो मेरा ये क्योंकि शौक था और मैं फ्री नहीं रह सकती, ये मेरी ज़िंदगी का मसला है। मतलब सिर्फ़ किचन में खाना बनाना, बच्चों का ख़्याल रखना, ये मैं ये करने के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। मैं इसके अलावा भी कुछ करना चाहती हूँ। जो मेरे शौक हैं मुझे वो भी करने हैं। सो मैं अपने बच्चों को भी पूरा टाइम देती हूँ, मैं अपने घर को भी पूरा टाइम देती हूँ, किचन को भी पूरा टाइम देती हूँ और जो टाइम मेरे पास बचता है, वो मैं टिकटॉक देखने की बजाय, फ़ेसबुक रील्स देखने की बजाय मैं ये आर्ट का काम करती हूँ, साथ आपके साथ भी शेयर करती हूँ, साथ में अपना दिल भी मुतमईन करती हूँ, डिप्रेशन से भी निकलने की कोशिश करती हूँ, तो ये सारा कुछ जो है वो चलता रहता है ज़िंदगी में साथ-साथ। लेकिन ये है कि हम ज़िंदगी इंसान छोड़ नहीं सकता, इसलिए क्योंकि ये अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी दी है, जीने के लिए दी है। और एक चीज़ मैं यहाँ आपके साथ और थोड़ी शेयर कर दूँ, क्योंकि वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, तो साथ-साथ बातें भी करें, अगर मैं चुप हो जाऊँगी तो आपका भी वीडियो देखने का शायद दिल नहीं करेगा। बट आई होप कि मेरी बातें आपको बोर नहीं कर रही होंगी। आप प्लीज़ नमाज़ ज़रूर पढ़ें, नमाज़ को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। अल्लाह पाक से हम कलाम रहें। जब अल्लाह पाक से आप कलाम में रहते हैं ना, तो आपको एक ऐसी स्ट्रेंथ मिलती है ज़िंदगी में कि जो आपको बहुत सी नाकामियों से बाहर निकाल देती है। और उस वक़्त आप जो भी कर रहे होते हैं ना, आपको उसमें एक एक ट्रस्ट, एक यकीन और एक कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा होता है। तो प्लीज़ नमाज़ ऐसे ही नहीं सिर्फ़ इस्लाम में फ़र्ज़ कर दी गई थी कि 5 वक़्त नमाज़ पढ़ें, या अल्लाह को सिर्फ़ हमारी इतनी ज़रूरत थी कि हमारे बगैर अल्लाह को याद करने के लिए दुनिया में मख़लूक ही नहीं थी, जबकि फ़रिश्ते तो अल्लाह ने बनाए ही इबादत करने के लिए हैं। बट फिर भी अल्लाह पाक ने इंसान को क्यों कहा कि दिन में 5 दफ़ा वो अल्लाह पाक की इबादत करे? क्योंकि इससे होता ये है कि आप हमें ज़रूरत है अल्लाह पाक की, और ये भी अल्लाह पाक का एहसान है कि अल्लाह पाक ने हमें ये कहा है कि तुम्हें अगर ज़रूरत पड़े तो मैं हाज़िर हूँ, मैं हूँ, मेरी तरफ आओ, मुझसे बात करो, ठीक है? तो देन ये अच्छा, मैं आपको ये बताती जाऊँ कि ये मैंने जो क्ले वही जो मैंने बनाया था, क्ले उसी के साथ मैं बना रही हूँ। बट देखें, बात ये होती है कि क्ले क्यों क्रैक करता है, ये चीज़ मैं आपको यहाँ थोड़ी-सी बताती चलूँ, लेकिन क्ले बनाने का तरीका मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। क्ले उस वक़्त क्रैक करता है फ्रेंड्स जब क्ले को हम किसी चीज़ के साथ चिपका देते हैं ना पूरी तरह से, तो उसमें श्रिंक होना होता है। आप 2 बनाएँ, एक जैसे मोल्ड सिलिकॉन मोल्ड में डालें या कुछ भी 2 शेप्स सेम साइज़ की, सेम टेक्सचर की बना के रख दें, ठीक है? तो आप देखना, मतलब एक आप पहले बना के रखें, दूसरे दिन आप दूसरी बनाएँ, तो जो पहले ड्राई हुई हुई होगी ना, वो श्रिंक हो चुकी होगी। कुछ सेंटीमीटर्स श्रिंक हो चुकी होगी, लेकिन आप जो दूसरी बना रहे हो बनाएँगे, जो बिल्कुल फ्रेश होगी और अभी गीली होगी, वो उससे थोड़ी-सी बड़ी होगी साइज़ में। तो इसलिए क्योंकि क्ले ड्राई होके श्रिंक होता है, ठीक है? अपनी जगह से हिलता है। तो जब आप उसको ग्लू के साथ स्टिक कर देते हैं ना, तो वो श्रिंक होता है, तो वो अपनी जगह से हिल के क्रैक हो जाता है, ठीक है? अब ये क्योंकि मैं फ्लावर्स बना रही थी, तो फ्लावर्स में ये क्रैक नहीं हुआ। वो इसलिए क्रैक नहीं हुआ क्योंकि वो चिपका हुआ नहीं था ना टोटल सरफेस से, तो वो वहीं पे श्रिंक होता रहा है, श्रिंक हो गया बस। अच्छा, बट ये चीज़ है कि जो चीज़ मैंने इसको, हमें क्ले वो बनाना है
जो कि श्रिंक कम हो, मतलब उसका ऐसा रिजल्ट आए कि अगर आप एक चीज़ बना के उसकी एक दिन पहले रख रहे हैं और दूसरे दिन आप उसकी एक उस सेम वही शेप की बना रहे हैं तो वो सेम साइज में निकले, तो इट मीन्स कि आपका क्ले क्रैक नहीं करेगा। वो उसका क्या मेथड है वो तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी और उस वक्त बताऊंगी जब आप उसे डिमांड करेंगे। तो आई होप कि आपको अगर ये ओरिजिनल रेसिपी चाहिए तो आप मुझसे ज़रूर रब्ता करेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्ले चाहिए देन आप बाय भी कर सकते हैं। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक भी दे दूंगी, आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डीएम कर सकते हैं और वहाँ पे मैं आप क्ले बाय भी कर सकते हैं। मैं आपको क्ले बना के भेज भी सकती हूँ। उससे ये होगा कि आप उस क्ले को ट्राई करें, उसको यूज़ करें। मेथड अगर आपको मेरा क्ले का समझ आ जाता है, पहले तो मैं आपको तरीका समझाऊंगी, ठीक है? अगर आपको समझ आ जाता है, आपसे सही क्ले बन जाता है तो वेरी गुड, आप खुद बनाएं। अगर फिर भी आपसे सही नहीं बनता, आपको कंसिस्टेंसी की समझ नहीं आती या कुछ भी, देन आप मुझसे क्ले बनवा सकते हैं, मैं आपको क्ले सेंड कर दूंगी। और ऐसे ही है। तो बात की तरफ वापस आते हैं कि नमाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। देखें, जब हम खाना पीना अपनी ज़िंदगी में नहीं, हम ज़िंदगी में अपनी छोटी-छोटी बातों को नहीं भूलते, हम उन सब बातों को याद रख रहे होते हैं, ठीक है? तो क्या हम मतलब आप पढ़ के देखें एक दफ़ा, फजर पढ़ने में आपको कितने मिनट लगते हैं? मैक्सिमम 5 से 10 मिनट, ठीक है? ज़ोहर पढ़ने में आपको कितना टाइम लगता है? असर पढ़ने में कितना टाइम लगता है? यार 5 से 7 मिनट लगते हैं। आप फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लें, आप सुन्नत और नफ़ल नहीं पढ़ो, ठीक है? उसकी आपको सख्ती नहीं है, आपको सख्ती फ़र्ज़ नमाज की है। आप फ़र्ज़ नमाज पढ़ लो, फ़र्ज़ रकात जो है वो पढ़ ले। जैसे ही पढ़ोगे ना, आप अपनी ज़िंदगी के बाकी कामों की तरह पानी पी आप ज़िंदगी देखें, हम नमाज को स्किप करते हैं बट हम ये नहीं सोचते कि हमने मरते दम तक पानी स्किप नहीं करना, हमने मरते दम तक खाना स्किप नहीं करना। हमारे खुदा ना खास्ता घर में कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई शादी होती है, कोई बड़ा सानिहा हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, अपनी फैमिली में हो जाता है, अपने खानदान में हो जाता है, इर्द-गिर्द हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। कभी आपने ये सोचा है कि अगर ये बंदा चला गया तो मैं बाकी की ज़िंदगी खाना नहीं खाऊँगा या खाऊँगी? नहीं सोच सकते हम। हम ये सोचते हैं कि यार ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन पेट लगाया तो अल्लाह ने हमें नमाज़ भी लगाई है, हमें वो भी पढ़नी है। तो आई होप मेरी बातें आपको बुरी नहीं लगी होंगी और दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।